नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसएन ग्रो। दोस्तों, अगर आप रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में जीके और जीएस का 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा जो कि रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ वही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में हर बार आते रहते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगराज मंदिर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर पिछले ईयर के एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पे बहुत ही सटीक क्वेश्चंस तैयार करते हैं जो कि आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस रहता है। दोस्तों, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तानी गायन संगीत। दोस्तों, अगर आप रेलवे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने जीके और जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया हुआ है जिसको जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक महान बौद्ध संत जो चोंगखापा के जन्मदिन का प्रतीक है? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, गलदान नामचूट। दोस्तों, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत में योद्धाओं के सैन्य प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलरी पयट्टू। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे आप लोग की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1784 में। दोस्तों, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी, 1784 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पिट्स इंडिया एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी कहा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया था। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, 1878 में। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पिछले ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन करें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, कह रहे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा नीति, विलय नीति यानी कि द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानी जाने वाली नीति अपनाई थी? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब उसका गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? इसका राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर सी, चीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 50। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द कर दिए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्पृश्यता। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1959 में। दोस्तों, भारत में आयुध अधिनियम 1959 में पारित किया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी, 1959 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रसिद्ध
उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र ठोस यंत्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घन वाद्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि डेविस कप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेनिस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी के एग्जाम में कई बार पूछा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों कि दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा किस राज्य में बनवाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी के एग्जाम में पिछले ईयर में कई बार पूछा गया है और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है दोस्तों। कह रहे हैं कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि काल बेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलम ग्लेशियर। दोस्तों ये रहा रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके और जीएस का 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल असन गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।